साहस, दृढ़ संकल्प और अपनी मिट्टी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने का जज्बा। आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे ही महान योद्धा की, मेवाड़ की शान महाराणा प्रताप की। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक अकेला राजा अपने समय की सबसे बड़ी मुगल सल्तनत जैसी महाशक्ति के सामने डटकर खड़ा रहा, वो भी बिना झुके, बिना घुटने टेके। चलिए आज इसी असाधारण संघर्ष की कहानी में गहराई से उतरते हैं। तो बात है 16वीं सदी की। हिंदुस्तान में एक बड़ा बदलाव आ रहा था। एक तरफ मुगल साम्राज्य तेजी से फैल रहा था, अपनी ताकत बढ़ा रहा था, और दूसरी तरफ कई छोटे छोटे राज्य अपनी आज़ादी बचाने के लिए जूझ रहे थे। इसी उथल-पुथल और टकराव के माहौल में मेवाड़ की धरती पर एक नायक ने जन्म लिया। देखिए, महाराणा प्रताप की परवरिश ही कुछ अलग थी, एकदम अनोखी। उनका बचपन और जवानी कुंभलगढ़ के महलों से ज्यादा भेल जनजातियों के साथ जंगलों में बीता, और वहीं उन्होंने वो कला सीखी जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी, गुरिल्ला युद्ध नीति, मतलब छापामार लड़ाई। यही वो तरीका था जिसने आगे चलकर मुगलों की नाक में दम कर दिया था। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब वो मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। वो एक ऐसा पल था जिसने ना सिर्फ मेवाड़ का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का इतिहास मोड़ दिया। यहीं से शुरू हुई स्वाभिमान और आज़ादी की वो लड़ाई जिसकी मिसालें आज तक दी जाती हैं। तो 28 फरवरी 1572 को प्रताप सिंह बने मेवाड़ के नए महाराणा, और गद्दी पर बैठते ही उनके सामने आ खड़ी हुई एक बहुत बड़ी चुनौती, और उस चुनौती का नाम था मुगल सम्राट अकबर। अकबर जो पूरे हिंदुस्तान को एक झंडे के नीचे लाना चाहता था, और इस रास्ते में मेवाड़ एक बहुत बड़ा कांटा था। अकबर ने दोस्ती के हाथ बढ़ाए, समझौते के कई पैगाम भेजे, लेकिन हर बार महाराणा प्रताप का जवाब एक ही था, बिल्कुल साफ और मजबूत। मैं मेवाड़ की स्वतंत्रता से कभी समझौता नहीं करूंगा। उन्होंने साफ कह दिया कि मेवाड़ की आज़ादी किसी भी कीमत पर दांव पर नहीं लगाई जा सकती। और उनका ये इनकार महज एक जवाब नहीं था, ये एक ऐलाने जंग था, एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करा लिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं हल्दी घाटी के महासंग्राम की। जरा इस लड़ाई का पैमाना देखिए। एक तरफ थी मेवाड़ की सेना, महज 400 से 500 योद्धाओं की एक छोटी सी टुकड़ी, लेकिन इनके दिलों में अपनी मिट्टी के लिए मर मिटने का जज्बा था। और दूसरी तरफ मुगल सेना, 3000 से भी ज्यादा सैनिकों की एक विशाल फौज, एक ऐसी वॉर मशीन जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को रौंदने के लिए जानी जाती थी। और फिर वो दिन आया, 18 जून 1576। हल्दी घाटी के उस तंग घाटी में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। कहते हैं कि वो लड़ाई इतनी भयंकर थी, इतनी खूनी थी कि जमीन के हर एक इंच के लिए तलवारें टकरा रही थीं और खून बह रहा था। इसी घमासान के बीच एक और कहानी अमर हो गई, कहानी चेतक की। जब महाराणा प्रताप दुश्मनों से घिर गए थे, तब उनके वफादार घोड़े चेतक ने अपनी जान पर खेलकर उन्हें वहां से सुरक्षित निकाला। ये सिर्फ एक जानवर की कहानी नहीं है, ये स्वामी भक्ति की एक ऐसी मिसाल है जो आज भी दिलों को छू जाती है। हाँ, ये सच है कि महाराणा प्रताप को युद्ध के मैदान से पीछे हटना पड़ा, लेकिन इसे हार समझना बहुत बड़ी भूल होगी। ये हार नहीं थी, ये एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट थी, मतलब एक सोची समझी चाल, ताकि लड़ाई को आगे जारी रखा जा सके। क्योंकि असल मकसद तो एक ही था, मेवाड़ कभी झुकेगा नहीं, कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। तो हल्दी घाटी के बाद लड़ाई का मैदान बदल गया, और लड़ाई का तरीका भी। अब आमने सामने की जंग नहीं होनी थी। महाराणा प्रताप ने अब एक नया मोर्चा खोला, जंगलों और पहाड़ों के बीच से। और उनका हथियार था गुरिल्ला वॉरफेयर, यानी छापामार युद्ध। ये वो रणनीति थी जो उन्होंने बचपन में सीखी थी। इसका सीधा सा मतलब था, अचानक हमला करो, दुश्मन को जितना हो सके नुकसान पहुंचाओ, और फिर पलक झपकते ही जंगलों में गायब हो जाओ। इस टैक्टिक ने मुगल सेना को पूरी तरह से चौंका दिया था। वो समझ ही नहीं पाते थे कि हमला कहाँ से हुआ। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी। पहला कदम, जंगलों और पहाड़ों को अपना घर बना लो। दूसरा, मुगल चौकियों पर बिजली की तेजी से हमले करो। तीसरा और सबसे जरूरी, अपने लोगों के हौसले को कभी टूटने मत दो। और चौथा, धीरे धीरे एक एक करके अपने खोए हुए किले और इलाके वापस हासिल करो।
और जानते हैं, ये रणनीति काम कर गई। उन्होंने एक नहीं बल्कि कई बार मुगल सेना को हराया और मेवाड़ के ज्यादातर हिस्सों पर फिर से अपना कब्जा जमा लिया। वो अपने लोगों के लिए सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो उम्मीद बन गए थे, आज़ादी और आत्मसम्मान का एक जीता जागता प्रतीक। महाराणा प्रताप का पूरा जीवन ही आज़ादी के लिए एक लंबा और कठिन संघर्ष था। लेकिन उनकी कहानी उनके साथ खत्म नहीं हुई। असल चीज़ है उनकी विरासत, एक ऐसी ज्वाला जो आज भी हमारे दिलों में जल रही है। साल 1597 में चावंड में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन वो अपने उस प्रण पर आखिर तक कायम रहे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेवाड़ की आज़ादी के लिए लड़ते हुए गुजार दी, पर कभी समझौता नहीं किया। तो उनकी विरासत हमें क्या सिखाती है? वो हमें सिखाती है साहस। वो प्रतीक है आत्मसम्मान के। वो देशभक्ति का एक ऐसा पाठ है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। और सबसे बढ़कर वो इस बात की प्रेरणा है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है। महाराणा प्रताप की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किसी एक इंसान का संकल्प, उसका अपनी मिट्टी से प्यार, इतिहास की धारा को किस हद तक बदल सकता है।